सरकारी कुआं हुआ करता था जो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग हथियाते चले गए। कुलीपारा जो कि वार्ड नंबर 1 का इलाका है, यहाँ एक नहीं कई कुएं गायब हो चुके हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि कोई सरकारी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इसमें कुत्ता बिलाई गिर कर मर जाता है। पानी तो था ही नहीं एकदम। तो आप जब यहाँ पे घर बनाए तो किसी से पूछ के बनाए थे? अरे ये तो रेल का जमे भर गया। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी प्रसन्नजीत कैमरे पे मौजूद हैं। कुलीपारा जो कि वार्ड नंबर 1 का इलाका है, ये धर्मनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो घर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे कुआं हुआ करता था। यानी कि छोटे मोटे सामान तो चोरी हो ही जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि सरकारी कुआं भी चोरी होने लगा। हालांकि इस एरिया की हम बात करें जहां हम मौजूद हैं, तो ये एरिया ही पूरा रेलवे का डिपार्टमेंट है। ये रेलवे की ज़मीन है जिसमें कई सालों से कई परिवार रह रहे हैं, उनका गुजर बसर हो रहा है, जिस विषय को हम ना ही छेड़े तो बेहतर है। लेकिन यहाँ एक बात जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है, सामान की चोरी तो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन सरकारी कुआं चोरी हो गया, ये ताज्जुब की बात है। जिस घर में अभी ताला बंद पड़ा हुआ है, जिस जगह में आपको ये छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, हालांकि बंद है, इस वजह से हम अंदर की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक, हालांकि अभी सबके हाथ में मोबाइल है, यहाँ पे कुआं हुआ करता था। कुआं था यहीं पर नहीं, 6 जगह में हुआ करता था। ये कुआं आप देखें, खाली इसको ही टारगेट किया जा रहा है कि यहीं पे खाली कुआं था। ये आपसे किसने कह दिया कि इसको टारगेट किया जा रहा है? 6 जगह का बात आपने किया तो मैंने मना किया? नहीं, ठीक है, मैंने कि मैं जब भी आता बहुत सारे लोग आए तो खाली इसी को टारगेट कर रहे हैं कि यहीं पे कुआं था, और जगह का कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये सरकारी जमीन पे कुआं गायब हो जाना ठीक है? नहीं, और तो सरकारी जमीन था। और आपके बात हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि सरकारी जमीन पे जो कुआं पानी पीने के लिए बनाया गया था, जी। आप गर्मी में देखिए कि सबकी क्या हालत हो रही है, पानी का बोतल आदमी खरीद के पी रहा है। ऐसे में अगर कोई कुआं गायब हो जाता, वो ठीक है, हाँ या ना, सिर्फ इतना जवाब दीजिए। नहीं, कुआं तो और भी था ना, तो और भी हाँ या जब ना दीजिए, कुआं गायब हो जाना वो ठीक है? नहीं ठीक है भाई, थैंक यू, कम से कम आप में हिम्मत है कि आप हाँ या ना बोल पाए। ठीक है या गलत है? आप क्या कहते हैं भाई साहब, सही है या गलत है? सही है चोरी हो जाना? तो चलिए, कुछ लोगों से हमने बात की, हालांकि ये भाई साहब को बात रखनी है, लेकिन सही या गलत क्या है ये भी नहीं पता। ये भी नहीं कह सकते हैं ये गलत है, और ये भी कहने को तैयार नहीं है कि ये सही है। यानी कि ये राजनीतिक मापदंड से इनकी विचारधारा है। खैर, राजनीति की बात यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ बात ये है कि ये जो कुलीपारा का इलाका है, जिस जगह में हम मौजूद है, धर्मनगर में हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो घर बसे हुए हैं, रेलवे की ज़मीन पे बसे हुए हैं, और एक कुआं, हालांकि लोगों का दावा है कि इस एरिया में 6 कुआं हुआ करता था, लेकिन 6 के 6 कुआं गायब हो चुके हैं। आप समझिए कि जरूरत कितनी ज्यादा है लोगों की, कि सरकारी चीजों को लोग एक एक करके हथियाते चले जा रहे हैं। कुआं गायब हो रहा है, सामान घर से चोरी होती है तो उसका FIR दर्ज कराया जाता है, लेकिन एक सरकारी कुआं गायब है, तो क्या इसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड किया गया है, कोई शिकायत दर्ज की गई है? आइए जानते हैं जिस व्यक्ति ने ये कुआं हथियाया है, हालांकि यहाँ पे अब ये रेंट में मकान दिया हुआ है, उनका क्या कहना है, हम उनसे सुनते हैं। चाचा, ये जगह पे कुआं था, आप घर बना लिए? कुआं था, लेकिन ये तो बहुत जमाने का कुआं था ना। तो आप सरकारी जमीन पे कैसे कुआं घर बना लिए? तो रेल का जमीन है ना। तो आप हथिया लिए, मतलब कुआं को भी आप गायब कर दिए? कुआं तो भरे, एक दो कुआं नहीं,
5 ठो कुआं था, सब भर गया। आप देखिए तो चौक पर एक कुआं था, घर बना है, पक्का घर बना है। तो इस इलाके में 5 कुआं गायब हो गया। और मंदिर पर कुआं था, सब भर। इसके लास्ट में भरते भरते तो इसमें कुत्ता बिलाई गीत कर मर जाता है। पानी तो था ही नहीं तो एकदम। आप जब यहाँ पे घर बनाए तो किसी से पूछ के बनाए थे? अरे ये तो रेल का जमीन भर गया। और तो कुआं था, और 7 कुआं था उधर। वो छोड़ दीजिए, हमको इस कुआं का बताइए। यहाँ जो कुआं था, हाँ। तो उसको आप पूछे थे किसी से, काउंसलर को या किसी को बताए थे? ये तो पूरा इलाका ही रेल का है। हाँ, रेल का पूरा इलाका काउंसिलर से, कारपोरेशन से आया था, बाबनी आया था और कोई आया था, वो भर गया, कुआं भरा था। कहाँ पे था, थोड़ा सा देख सकते हैं? देख सकते हैं थोड़ा सा? तो इसमें तो देख सकते हैं, लेकिन ताला बंद है। आदमी ये रेंट में दे दिए हैं? रेंट में दे दिए हैं। हाँ। कितना आ जाता है? 500 आता है। 500 आता है। तो ये तो फिर गलत है ना। मतलब आप एक तो गलत सरकारी जमीन ले लिए, कुआं आप कर दिए, उसके बाद से फिर उसको रेंट में चढ़ा दिए। सर अलग माने ये किसी समय 5-6 कुआं बना था इस इलाका में। एक तो चौक पर था, वहाँ पर। आप चौक पे क्यों जा रहे हैं? आप चौक पे मत जाइए। हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो जमीन थी आपने किसी से पूछा नहीं, दूसरा सरकार, एक तो रेलवे की जमीन, दूसरी बात सरकारी कुआं कॉरपोरेशन का, तीसरी बात आपने इसको रेंट में भी दे दिया। मतलब ये तो बहुत बड़ा धांधली हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जमीन पे कोई, सुनिए ना मेरी बात चाचा, आपकी जमीन पे अगर कोई मकान बना के रेंट पे दे दे बिना आपसे पूछे, तो क्या करेंगे आप? सही होगा या गलत होगा? सर ये कुआं जो था ये मेरे घर के ही अंदर था। देखिए इधर मेरा घर, उधर मेरा घर। तो अभी तो इतना सारा आपका घर है? हाँ, ये मेरा घर, उधर मेरा। इससे कितना रेंट आता है? इसे 500 आता है, 1500 आता है। इससे 1500 आता है, इससे भी 1500 आता है। ना, इसे 500-600 आता है। 500-600 आता है। तो सरकारी जमीन पे आप रेंट कमा रहे हैं? सर ये तो यहाँ से सब सरकारी जमीन है। तो यहाँ से रोड से इधर सब सरकारी जमीन है। तो अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा हरिनारायण चौहान। हरिनारायण चौहान। हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? हम 72 साल से आए। 72 साल से रह रहे हैं। धर्मनगर का ये इलाका है, यहाँ पे हम मौजूद हैं और हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता रहे हैं कि इस इलाके में 6 सरकारी कुआं हुआ करता था, जो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग हथियाते चले गए। ताज्जुब की बात है कि चौहान साहब जो खुद रेलवे की ज़मीन पे रह रहे हैं, रेलवे की ज़मीन को पहले उन्होंने हथियाया, उसके बाद जो कॉरपोरेशन के द्वारा जो कुआं बनाया गया था ताकि आम इंसान इस चिलचिलाती हुई धूप में कुएं का पानी पी के खुद के गले को ठंडक पहुंचा सके, वहां को उस कुएं को उन्होंने हत्या के ये घर बनाया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये घर भी उन्होंने रेंट पे दे दिया। यानी कि कितना स्कैम है यहाँ पे। देखिए, एक तो सरकारी ज़मीन, उसके ऊपर कॉरपोरेशन, और तीसरी बात घर बना के उसे रेंट में चढ़ा दिया। खैर, यहाँ के स्थानीय लोगों की अभी यही बात कह रहे थे, कैमरे के सामने तो कोई कहता नहीं है, जल्दी जुबान खोलते नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि लोग का कहना है कि कुएं की ज़रूरत है। प्यास सबको लगती है, छोटे को भी लगती है, बड़े को भी लगती है, जवान को भी लगती है, बूढ़े को भी लगती है, औरत को भी प्यास लगती है और मर्द को भी प्यास लगती है। सबको प्यास लगती है और सबके लिए इस कुएं को बनाया गया था, लेकिन स्वार्थवश लोगों ने उसे गायब कर दिया। यानी कि कुलीपारा, जो कि वार्ड नंबर 1 का इलाका है, यहाँ एक नहीं कई कुएं गायब हो चुके हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि कुआं गायब होने के बाद भी उसका पुलिस में अब तक कोई सरकारी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो क्या इससे नहीं लगता कि लोगों का मनोबल बढ़ेगा? क्योंकि आपके घर की सामान अगर गायब हो जाए तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन भागते हैं और तब तक पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं जब तक आपका सामान ना मिल जाए। लेकिन क्या सरकारी कुआं गायब हो गया तो ये क्या लोगों की ज़रूरत नहीं थी? फिर इस पे रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराया गया है? ये किसकी विफलता है? क्या ये वार्ड काउंसलर की विफलता है? क्योंकि वार्ड काउंसलर साहब जानते हैं कि यहाँ से कुआं गायब है। संजय पाठक फिलहाल यहाँ के वार्ड काउंसलर है। इसके पहले भी वार्ड काउंसलर थी यहाँ की, जो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके पहले भी वार्ड काउंसलर थे। यानी कि 72 साल से यहाँ पे चौहान साहब रह रहे हैं और काफ़ी पुराना कुआं था जो गायब हो चुका है।
कई यहाँ पे काउंसलर बदले, लेकिन ताजुब ये है कि किसी भी काउंसलर ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो जाके इसके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराए। इस पे आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। नमस्कार।